रखे तुमने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने संडे में जो RWA का मॉक टेस्ट आया था उसको हमने एनालिसिस किया था। तो उसमें पता नहीं क्या हुआ कि वो वीडियो जो है उस दिन तो चल रही थी, फिर कल भैया ने इसको ओपन किया तो वो चल नहीं रही थी। तो फिर भैया ने कहा कि ये वीडियो चल नहीं रही है। उसमें कुछ सिस्टर्स के और भाई के कमेंट्स भी आए थे कि भैया वीडियो दूसरी बना करके अपलोड कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वीडियो में जो बैकग्राउंड में जो पेड़ों पर रहने वाली चींटियाँ नहीं होती बड़ी वाली, तो वो आवाज़ कर रही थी। तो मैंने उसमें बोला भी था कि आप लोग मतलब आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाले वीडियो से बैकग्राउंड में मतलब नॉइस ना आए, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा मतलब डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ समझने में भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना। तो और होता क्या है, ये चीज़ होती क्यों है, क्योंकि संडे में जो है RWA का मॉक टेस्ट 6 बजे पहले ओपन होता नहीं है। तो हम लोग 6 बजे ही उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं और 7, साढ़े 7, 8 तो मतलब 7:30 तो बज ही जाता है। फिर एनालिसिस वाला मतलब एनालिसिस वगैरह करने में 8:30 या 9 तो हो ही जाता है। तो तब तक लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, तो इसलिए मतलब वीडियो नहीं बना पाते, इसलिए बाहर जाना पड़ता है बनाने। और बाहर इस समय मतलब गर्मियों का मौसम है ना, तो पेड़ों पे जो बड़ी वाली चींटियाँ रहती हैं तो वो आवाज़ करती रहती हैं। तो उस वजह से वो आ रही थी। कोशिश किया था कई जगह मतलब वो सब जगह वही था, तो इसीलिए कहा था कि आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बट वो वीडियो चली नहीं, उसमें वीडियो भी नहीं आ रही थी, आवाज़ भी नहीं आ रही थी, बस सिर्फ हमने जो स्क्रीनशॉट लगाए थे स्कोर के वही आ रहे थे। तो वो तो उसीलिए जब भैया ने कल देखा तो हम सोचे कि आज आप लोगों ने कहा था तो मतलब हमें मैसेज कर ही देते हैं कि हमारा क्या रहा था स्कोर, मॉक टेस्ट का लेवल वगैरह कैसा था और आप मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि भैया ने एक ही 3-4 दिन में 11 क्वेश्चन बढ़ाए भैया ने, क्योंकि इनके पहले जो थे पहले वाले मॉक में 105 थे और अभी जो संडे वाला अटेम्प्ट किया उसमें 116 थे। ठीक है। और तो लेवल की बात करें तो लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड की तरफ रहा था। ठीक। और मैं अपनी बात करूं कि हमारा स्कोर कितना रहा था, तो हिंदी में हमारे रहे थे 35 और रीजनिंग में रहे थे 42 और मैथ में रहे थे 24 और GS में भी रहे थे 24। ठीक है। तो ओवरऑल की बात करें तो हमारे 125 यानी 250 नंबर बने थे। और बाकी भैया बता देंगे कि भैया का स्कोर कितना रहा था सेक्शन वाइज और ओवरऑल कितना रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा स्कोर जो है पिछली बार से 11 क्वेश्चन मेरे बढ़े हैं, क्योंकि पिछली बार मेरे 105 थी और मैंने 2-3 दिन काम किया उसी पे, क्योंकि मेरी सिली लिस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने उसी पे काम किया बहुत कायदे से। तो 3 दिन में बहुत अच्छे से काम किया, तो मेरे 11 क्वेश्चन बढ़े थे, 116 मेरा टोटल था। उसमें से मेरे GS में 29 और हिंदी में भी 29 रहा, और रीजनिंग में मैं बहुत सारी मिस्टेक की वजह से 38 ही क्वेश्चन मेरे सही रहे, और बाकी मैथ में 20 क्वेश्चन सही रहे। और बाकी जो है अगर संभाला जाता तो उसमें 5-7 क्वेश्चन बढ़ाया जा सकते हैं, क्योंकि उसमें सिली मिस्टेक हम लोग कर गए ज्यादा, बहुत ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमसे गलत हो रहे, सीरीज के छोटे-छोटे क्वेश्चन गलत हो रहे। इन्हीं सब चीजों पे मतलब काम करना है आप लोगों को भी। इसी सब चीजों पे जितना काम करोगे उतना स्कोर आपका बढ़ जाएगा। हमने क्वेश्चन देखा बस हाँ ये है, टिक कर दी, ये चीज कर दी, और ये चीजें जब आदत हो जाए। क्या था कि हम लोग का चांस मतलब टारगेट था कि मुझे 8 बजे से पहले वीडियो अपलोड करनी थी, तो हमने सोचा 7:30 हम लोग ने वीडियो सबमिट कर दिया। हाँ, जल्दी कर लेते लेकिन फिर भी लड़के आ ही गए थे। तो इसीलिए होता है कि संडे में जो मॉक टेस्ट होता है तो थोड़ा हो सकता है बाकी ग्रोथ किया जा सकता है, और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा और ग्रोथ होगा। मैं ये पिछली बार 116 था मेरा, अभी आने वाला कल आएगा ना, उसमें मेरा और बढ़ के ही आएगा। मुझे पता है इसी पे मुझे काम करना, तो बढ़ा लेंगे आराम से। अब कल वाला जैसे मॉक शाम में आएगा तो आप लोग भी शाम में करिएगा या नाइट में, रात में कर लीजिए। हाँ, तो फिर सुबह आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा आराम से। ठीक है, क्योंकि हम लोग भी या तो शाम में रात में अटेम्प्ट कर लेते हैं और सुबह आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अब घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेवल RWA का बढ़ाया जा रहा है। अब उसको बिल्कुल ये ना समझे कि यार यही पेपर आ रहा है, उस चीज को पैनिक हो जाओगे। आप जहां तक हो सके कोशिश कीजिए, नया तो बिल्कुल अब ना ही पड़े। 10 दिन के बाद आप जो भी आप जितना सिलेबस आपने मेंटेन कर रखा है उसी को बार बार रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स देखिए, उसी स्कोर बढ़ेगा। जरूरत नहीं कि नया कुछ पढ़ने की, जो नहीं आ रहा उसमें जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए और ज्यादा इधर उधर के चक्कर में पढ़िए नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम में आराम से बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम में अपना चुपचाप घर में पढ़ते हो तो चुपचाप घर में पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़ते हो चुपचाप अपने सीट पे पढ़िए। 4 लोगों के साथ बैठ करके वो होता नहीं, लोग कहते हैं डिस्कशन, वो डिस्कशन नहीं, वो डिस्कसाना हो जाता है। जी। वो बहुत आप नहीं, वैसे जरूरत इसकी है डिस्कशन की, लेकिन अब नहीं एग्जाम टाइम नहीं। आप अगर आप टाइम घंटों 2 घंटे दे रहे हो तो बेकार टाइम खराब। देखो, ये भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपके साथ किस लेवल का स्टूडेंट है। ठीक है, अगर वो है सीरियस, जैसे हम हैं, अगर बढ़िया है हम हैं तो बता रहे हैं, बहुत चीजें ऐसे ही तैयार हो जाती हैं। हाँ, हम हैं और भैया हैं। मेरे लाइब्रेरी में 50 सीटें लगभग हैं और लड़के आते हैं 60 वाट के आसपास।
ठीक है। तो तो शिफ्टों को मिला लो तो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा ही रहता है। लेकिन मेरी और भैया के अलावा ना इनकी किसी से ट्यूनिंग मैच करती है ना मेरी मैच करती है। क्यों? क्योंकि हम लोग अगर 5 मिनट के लिए बाहर खड़े होते हैं ना तो वो डिस्कस कर लेंगे कि कर्मधारय में गलत हुआ क्वेश्चन तो क्यों गलत हुआ, ठीक है। और लेकिन अगर दूसरे के साथ खड़े हो जाना तो वो ये खोदने लगता है कि तुम इतना पढ़ते हो यार, हम इतना पढ़ते हैं, तुम्हारा हो जाएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। मतलब अजीब लेवल के रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों को अपने पास भटकने भी मत दीजिए। स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थोड़ा सर्कल अपना अच्छा रखिए, जो भी लोग हैं, नहीं है अकेले रहिए, सबसे बेस्ट है अकेले रहिए। टीचर हैं, एआई है, सब चीज़। अब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है तो नहीं कर पाओगे, हर एक चीज़ कर लोगे। अब मुझे तो लगता है कि एआई की हेल्प ले सकते हैं अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है, फिर भी कोई टेंशन नहीं, कोई टीचर नहीं है तब भी कोई टेंशन नहीं। हर एक चीज़ मतलब ऐसे जैसे तुमको लगता है कि यार पर्सनल टीचर है मेरा, आप एक बार यूज़ तो करके देखिए उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं और आप लोग आराम से अच्छे से जो टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ज़्यादा नए में इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन वहीं से आने, मैथ में वही 6-7 चैप्टर हैं, वहीं से कोरिलेट करके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। बाकी रही मैथ रीजनिंग की बात, तो मैथ में बहुत, तो मुझे लगता है बहुत हाई नहीं आएगा। कैलकुलेटिव हो सकता है, एग्जाम में बहुत टफ नहीं देंगे, मतलब कैलकुलेटिव तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन कैलकुलेटिव वगैरह बाकी सारी चीजें आप देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है पहले से, सबके लिए होगा भाई। अगर 20-22 सब तैयारी आपने अच्छी करी है तो बस उसी पे भरोसा रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए जो लास्ट टाइम बचा है। बाकी किसी चीज़ पे अगर कोई और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप सब लोग सेक्शन वाइज अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। ओवरऑल हम बता देंगे कि हमारा कितना, तो बता ही दिया 125, भैया के भी 116, ठीक है। तो वो स्क्रीनशॉट हम आपको लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डिटेल में हम इसकी चर्चा जो है वो पिछले वीडियो में कर चुके थे, तो वो पता नहीं अब चला है कि नहीं चला है, लेकिन अब जो भी है तो अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं बनाना चाहते। और बाकी वेडनेसडे में जो आएगा मॉक टेस्ट तो उसको शाम में अटेम्प्ट करके सुबह आपको उसको फिर हम मतलब कुछ क्वेश्चंस भी बताएंगे जो मतलब आपको मोस्ट चांस रहते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैक्सिमम बच्चों से गलत होते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी मतलब डिस्कस कर देंगे। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन हो जाता है ना, दोबारा आप मतलब उसी मॉक में क्वेश्चन फंसे तो आप गलत नहीं करोगे, मतलब कुछ कहीं होता है कुछ पॉइंट ना कि वो तुरंत पकड़ने से मिल जाता है ना, तो वो सारी चीजें। तो सभी को जय हिंद और फिर परसों मुलाकात होती है ना, ठीक है।